Question number 1. Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus. ऑप्शन नंबर ए मैंगीफेरस इंडिका जिसमें आई कैपिटल है, मैंगीफेरस इंडिका कार्लिन, मैंगीफेरस इंडिका लिन जिसमें इंडिका में आई स्मॉल है, मैंगीफेरस इंडिका जिसमें आई स्मॉल है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे कुछ लाइंस दी गई हैं, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एक बार हम लोग यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में जान लेते हैं। पहला, बायोलॉजिकल नेम लैटिन लैंग्वेज में होगा और इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाएगा। दूसरा, बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड जीनस रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा, अगर बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होगा तो दोनों वर्ड को सेपरेटली लिखा जाएगा और अंडरलाइन किया जाएगा, और अगर प्रिंट किया जाएगा तो इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट किया जाएगा। चौथा, जीनस नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा और जो स्पेसिफिक एपिथेट नाम होगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ऑथर का नाम एंड में होता है बायोलॉजिकल नेम के, जो कि एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक बार हम लोग ऑप्शन पर आते हैं। पहले वाले ऑप्शन में देखोगे तो मैंगीफेरस इंडिका है, जो मैंगीफेरस तो ठीक है कैपिटल में लिखा गया है, लेकिन इंडिका जो है वो आई कैपिटल है उसका, तो ये नहीं होगा। मैंगीफेरस इंडिका कार्लिन है, तो जिसमें कार्लस का नाम है तो शायद वो नहीं होगा। और तीसरे में देखोगे मैंगीफेरस इंडिका लिन, तो मैंगीफेरस भी सही है, इंडिका में भी आई जो है वो स्मॉल में है और लिन एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा गया है। फोर्थ वाले में देखोगे तो मैंगीफेरस इंडिका सिर्फ लिखा गया है, ऑथर का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN? ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग को सिंपल बताना है कि ICBN के रूल्स के हिसाब से इन ऑप्शन में कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 1, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, बिल्कुल सही है। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही है। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिकाइज्ड, ये भी सही है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स, ये सही नहीं है। जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट नेम जो होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो कॉलम ए के जितने लोग हुए इसमें से दिया गया है हर्बेरियम की, म्यूजियम, कैटलॉग, इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये सब क्या होते हैं। फर्स्ट, हर्बेरियम। जब भी हर्बेरियम का नाम आए तो 3 वर्ड्स को जरूर याद रखें। DPP ऑन शीट, मतलब ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। और क्या हम लोग प्रिजर्व करेंगे प्लांट के सैंपल को, और क्यों? फ्यूचर में यूज करने के लिए। और सबसे मेन बात, हर्बेरियम को जो शीट होती है उस पर क्या क्या मेंशन किया जाता है। मान लो आप लोग गार्डन से जा रहे हो और एक प्लांट आपको मिल गया, तो आप उसको जाकर कहीं रखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? जिसने उसको खोजा है, मतलब अपना नाम लिखोगे ना वहाँ पर। तो हर्बेरियम शीट पे पहला चीज़ क्या होना चाहिए? कलेक्टर, ठीक है, जो जिसने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम। और क्या होना चाहिए? उसका, उस प्लांट का इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, और क्या होना चाहिए? और क्या, फैमिली नेम। और तो और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, मतलब कि कहाँ से तुम पाए हो उस प्लांट को, कौन सी डेट को वो पाया गया है प्लांट, वो सब कुछ, ये सब कुछ आप हर्बेरियम शीट पे लिखोगे। और हर्बेरियम का यूज टेक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए भी होता है। की एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है, जैसे कि एक जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, म्यूजियम हो गया, वैसे ही की भी एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है। और हमेशा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी पर। और की हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वैसे कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग की में, और इसको कपलेट बोलते हैं। की हमेशा ऑप्शन देता है बिटवीन द 2 डिफरेंट ऑप्शन में, और जिसमें आप एक को सिलेक्ट कर सकते हो और एक को रिजेक्ट कर सकते हो। और हर एक स्टेटमेंट की में लीड बोली जाती है। और सेपरेट टेक्सोनॉमिकल की हमेशा रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए, जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इसका इस्तेमाल हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। और की हमेशा एनालिटिकल इन नेचर होता है। ये सारी बातें एनसीईआरटी की हैं और एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो बार बार वीडियो को देखिए ताकि आपको ये याद हो जाए। म्यूजियम, अब बॉटनिकल नेम जो होगा वो कहाँ पे लिखा होगा? किसी कॉलेज या स्कूल में लिखा होगा ना,
तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब कॉलेज और स्कूल में है तो क्यों होगा, वहां पर पढ़ाई के लिए ही होगा, तो स्टडी एंड रेफरेंस में यूज होता है। अब उसे कलेक्ट किया गया है तो कहीं ना तो कहीं पे रखकर प्रिजर्व तो किया ही जाएगा, तो उसे कंटेनर या फिर जार में रखकर उसमें प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन डालकर उसे रख दिया जाता है। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने नहीं देते हैं और उसे डीकम्पोज नहीं होने देते हैं, और इंसेक्ट को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उनको किल करते हैं, फिर उनको इंसेक्ट बॉक्स में डालकर रख दिया जाता है। लार्ज बर्ड्स और मैमल्स के स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं या फिर प्रिजर्व किए जाते हैं। फोर्थ, कैटलॉग। यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे मैन्यूल्स, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कैटलॉग, और ये सब डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करने के लिए या फिर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिसमें फ्लोरा का मतलब होता है कि हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया, उसमें दिया रहता है, और ये इंडेक्स देता है या फिर बारे में बताता है कि इस एरिया में कौन से प्लांट या फिर कौन से स्पीसीज के प्लांट हैं। मैन्यूल्स यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैन्यूल से हम लोग ये जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन और एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से स्पीसीज पाए जाते हैं, हम लोग मैन्यूल से जान लेते हैं। मोनोग्राफ मतलब कि किसी एक टेक्सटॉन के बारे में ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। कैटलॉग, लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब कि एक एरिया में कौन कौन से स्पीसीज रहते हैं उसका पूरा लिस्ट रहता है कैटलॉग में। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कि अगेंस्ट द नॉमेनक्लेचर। फॉर ऑप्शन नंबर ए, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर italicized. When written by hand, the names are to be underlined. Biological names can be written in any language. The first word in a biological name represents the genus and the second name is a specific epithet. फर्स्ट वाले में लैटिन में लिखा जाता है और इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सेकंड में ये बोला जा रहा है कि हाँ वो हैंड रिटन रहेगा तो अंडरलाइंड रहेगा। और डी ऑप्शन में देखा जाए तो हाँ, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है। और जो लेकिन सी वाला ऑप्शन है उसमें लिखा है कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है। नहीं भाई, वो सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट जो है वो गलत है। A museum has collection of photograph of plants and animal. B. Key is a taxonomical aid for identification of specimen. C. Herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimen. D. Botanical garden have a collection of living plant for reference. Option D से पहले स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट को रखा जाता है रेफरेंस के लिए, स्टडी रेफरेंस के लिए। हाँ भाई, सचमुच में ऐसा किया जाता है, तो ये सही है। हर्बेरियम हाउस होता है, उसमें हम लोग ड्रैग करते हैं, प्रेस करते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, ऐसा किया जाता है। और की एक टेक्सोनॉमिकल एड है, हाँ ये सही है, अभी हम लोग ने पहले पढ़ा है कुछ देर पहले। पर म्यूजियम हैज अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ये कतई सही नहीं है। फोटोग्राफ नहीं होता है, उसमें क्या होता है, लिविंग रहेगा या फिर डेड रहेगा, लेकिन ऐसे फोटो खींच के नहीं रखा जाता है उसमें। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है, तो ऑप्शन ए आंसर हुआ। द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम, हाइट ऑफ द प्लांट। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोगों ने देखा, सारे पॉइंट्स जो हर्बेरियम में लिखे जाते हैं उनमें से एक चीज नहीं था, वो था हाइट। हम लोग हाइट नहीं काउंट करते हैं। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अगर हाउस फ्लाई के बारे में हम लोग बात करें तो साइंटिफिक नाम होता है म्यूकोसा डोमेस्टिका। इसका हाउस फ्लाई का नाम होता है म्यूकोसा डोमेस्टिका, ऑर्डर होता है डायप्थेरा, फैमिली होता म्यूसीडिया, क्लास होता है इंसेक्टा, किंगडम होता है एनिमिलिया। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। Study the 4 statement A to D given below and select the 2 correct one out of them. A. Definition of biological species was given by Ernest Mayr. B.
Photoperia does not affect reproduction in plant. C. Binomial nomenclature system was given by R.H. Whittaker. D. In unicellular organisms, reproduction is synonymous with growth. तो हम लोग पहले ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है. ऑप्शन नंबर वे, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर. बिल्कुल सही है. आप फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के देखोगे तो वहां पे बायोग्राफी दी गई है अर्नेस्ट मेयर की, उसमें दिखा गया है. सेकेंड ऑप्शन, फोटोपीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. तो फोटोपीरियड का मतलब क्या होता है कि प्लांट कितनी देर तक सन की लाइट में प्रेजेंट था. तो जो रिप्रोडक्शन होता है उस वो कैसे होता है, फ्लावरिंग से होता है. और फ्लावरिंग किस पे डिपेंड करता है, फोटो पीरियड पर, कि मतलब कि वो कितनी देर तक वो लाइट के अंदर रहा, सनलाइट के अंदर रहा. तो ये स्टेटमेंट गलत है. डज नॉट अफेक्ट मतलब नहीं होता है, डज अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट. और बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, बच्चा बच्चा जानता है. आर.एच. विटेकर ने नहीं, कार्लस लिनियस ने दिया था. आर.एच. विटेकर ने तो वही 5 किंगडम वाला जो रूल्स था वो दिया था. और डी है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ. सिनोनिमस मतलब पर्यायवाची. हाँ सही है. जैसे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो डिवाइड करके क्या बनाता है, कितने बनाता है, 2 बनाता है. फिर 2 से वो क्या होता है, 4 होते हैं. फिर 4 से क्या होता है, 8 होते हैं. फिर 8 से क्या होता है, 16 होता है. तो हाँ ऐसे बोल सकते हो. तो ऑप्शन डी सही है, जिसमें कि पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों सही है. क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली named, correctly printed according to the international rule of nomenclature and correctly described? A. Mucosa domestica, the common house lizard, a reptile. नहीं भाई, म्यूकोसा डोमेस्टिका तो एक फ्लाई है, रेप्टाइल तो है पर ये फ्लाई है. तो पहला ऑप्शन गलत है. बी. प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. सही है. E. Falci tigris, the Indian tiger, well protected in Gir forest. नहीं, Falcis tigris मतलब कैट, और पैंथेरा टिग्रीज होगा इंडियन टाइगर का. तो ऑप्शन सी भी गलत है. डी. ई कोलाई, फुल नेम ऑफ यूटा अमीबा कोलाई, अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन. पक गलत है. एंटा अमीबा नहीं होता है उसका पूरा नाम. कोलाई इंटेस्टाइन में होता है पर एंटा अमीबा कोलाई नहीं नाम होता है उसका पूरा. क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी. ठीक है. ए. टाइगर, टिग्रीस और स्पीसीज. सही है. टाइगर टिग्रीस है लिखा गया, वो स्पीसीज है उसका. कैटलफिश मोलस्का क्लास, कैटलफिश मोलस्का से है लेकिन वो क्लास नहीं है, वो फाइलम है. तो गलत हो गया. सी. ह्यूमंस प्रीमेट फैमिली. नहीं, प्रीमेट एक ऑर्डर है ना कि फैमिली है. डी. हाउस फ्लाई म्यूकोसा ऑर्डर. नहीं, म्यूकोसा एक जीनस है, जीनस नेम है. तो ऑप्शन नंबर ए सही है. टाइगर का टिग्रिस एक स्पीसीज है और ऑप्शन ए सही है. टिंग. क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ए. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो. बी. इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली. C. Perception of events happening in the environment and their memory. D. Increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. तो एक बार ऑप्शंस पर आते हैं. ऑप्शन सी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि आपको इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको ज्ञात होता है और आपको इसकी मेमोरी भी बना लेते हो. जैसे आप रास्ते पे चल रहे हो, किसी ने 2 थप्पड़ मार दिया तो आपको मेमोरी रहेगी कि उसने मुझे मारा था, और इसका डर भी रहेगा कि वहां पे मत जाना, किसी ने मुझे मारा था. तो हमको लगता है कि ऑप्शन सी ज्यादा सही है. क्वेश्चन नंबर, ICBN स्टैंड्स फॉर. ऑप्शन पढ़ते हैं. ए. इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये सही है. बी. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम, ये कैसे हो गया कांग्रेस. सी. इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंडियन सही में. डी. इंडियन कांग्रेस ऑफ बॉटनिकल नेम, इंडियन फिर कांग्रेस फिर बॉटनिकल नेम, क्या भैया. ऑप्शन ए सही है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर.